सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स के रिवीजन क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस की। तो पहला प्रश्न आपका है, स्वाधीनता पुरस्कार ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? यह है बांग्लादेश का। अच्छा बताइए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। जिसके प्रेसिडेंट कौन है? पॉल एरिक हैं। अभी आपको याद भी होगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो स्विस ओपन सुपर 300 हुआ था उसमें मेन सिंगल टाइटल जीता था विक्टर एक्सेलसेन ने। अब यहां से एक और प्रश्न बन गया, विक्टर एक्सेलसेन ये किस देश के प्लेयर हैं? ये डेनमार्क के हैं। और वुमेन सिंगल जीता था कैरोलिन मारिन ने, जो कि स्पेन की प्लेयर है। और यहां पे पीवी सिंधु जो है भारत की, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। फिर बताइए, सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना ये किसने शुरू की? जम्मू कश्मीर सरकार ने। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जो आया था उसमें भारत की रैंक क्या थी? 121। टॉप पे सिंगापुर था। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, अभी नए बने। क्या नाम है? तीरथ सिंह रावत। और नागरिक प्रदर्शन सूचकांक 2020 यानी कि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में टॉप पे रहा था इंदौर। देखो ऐसे है, अगर आपसे पूछा जाए 10 लाख से ज्यादा आबादी के मामले में तो इंदौर आंसर होगा, और 10 लाख से कम आबादी में न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टॉप पे था। और हाँ गाइस, देखिए बैंक एग्जाम को क्रैक करना आसान हो जाता है अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही हो तो। और सही स्ट्रेटेजी क्या है? ढेर सारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक के साथ, जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। तो देखते हैं क्या है ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर संडे को होगी और उसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चन जो बनाए हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स ने, और हर क्वेश्चन का होगा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। तो बैंक कॉम्बैक में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। और इस कॉम्बैक में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप और फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी। अब ये अगला कॉम्बैक कब होगा? 6 जून को सुबह 10 बजे। तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10, और एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेंगे तो इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। और मनीला में तो आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। और फिलीपींस की करेंसी पीसो है। प्रेसिडेंट रुद्रिगो दुतर्ते हैं। यहाँ पे भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर कौन है? शंभू एस कुमारन। बताइए, विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य ये कहाँ पे बना है? प्लेटिपस एक स्तनधारी जीव है, तो ये बना है ऑस्ट्रेलिया में। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। इसके अध्यक्ष हैं वोल्किन बोजकिर। और अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, आपको याद होगा, 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। अच्छा, ट्राइफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? प्रवीर कृष्ण है। ट्राइफेड की फुल फॉर्म होती है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये 10 स्टैटिक क्वेश्चन हमने देखे, अब 10 डेज के क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइए डेज में पहला प्रश्न कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है? विश्व वन्यजीव दिवस ये मनाया जाता है 3 मार्च को। और इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। आप बताइए वर्ल्ड हियरिंग डे कब होता है? ये भी 3 मार्च को होता है, और इसकी थीम थी हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहेबिलिटेट, कम्युनिकेट। और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब होता है? ये 1 मार्च को होता है, और इसकी थीम थी स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। बताइए जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस? तो ये भी 1 मार्च को होता है, जिसकी थीम थी एंड इनइक्वलिटीज। अब बताइए नेशनल साइंस डे कब होता है? ये 28 फरवरी को होता है, और इसकी थीम थी फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। बताइए अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब होता है? ये 21 फरवरी को होता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी को होता है। और वर्ल्ड रेडियो डे ये भी 13 फरवरी को ही होता है, और इस बार की थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। फिर बताइए राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस,
नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व दलहन दिवस ये 10 फरवरी को। और इसकी थीम थी न्यूट्रिशन सीड्स फॉर अ सस्टेनिंग फ्यूचर। अब हम लोग पुराने 6 महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। और विश्व थैलेसीमिया दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम थी एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। बताइए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला था? राफेल नडाल को मिला था। ये स्पेन की टेनिस प्लेयर है। और महिलाओं में बात करेंगे तो नाओमी ओसाका को, जो कि जापान की टेनिस प्लेयर है। और इसमें बेस्ट टीम का अवार्ड मिला था बायर्न म्यूनिख को, जो कि जर्मन की फुटबॉल टीम है। फिर बताइए, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? अनुपम खेर को। उनकी एक हैप्पी बर्थडे नाम की शॉर्ट फिल्म है, उसके लिए। हाथियों की जनसंख्या को कम करने के लिए हाथियों को बड़े पैमाने पर मारने का प्रस्ताव दिया था अभी जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है। प्रेसिडेंट इमरसन मंगांगुआ है। बताइए, सीबीएसई ने परीक्षा के समय छात्रों की मदद के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया? सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ। सीबीएसई के चेयरमैन कौन है? मनोज आहूजा। अभी विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने? कामिरीता शेरपा। और प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 जो रिपोर्ट आई थी, उसमें कौन सा शहर टॉप पे रहा? चाइना का शेंझेन। और भारत से दिल्ली 32 पे था, मुंबई 36 नंबर पे था। बताइए, 12 वर्ष और इससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना कौन सा? कनाडा। और वैसे अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया था? बीमन बंदोपाध्याय को। यहाँ की अभी फिर से मुख्यमंत्री बन गई ममता बनर्जी। वैसे तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? MK स्टालिन। और पुडुचेरी के N रंगासामी। फिर बताइए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा, देखो, साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो 8 मई और 9 अक्टूबर को मनाएंगे इस बार। इसकी थीम है साइन फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। और वैसे 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में भी मनाया गया था, जिसकी थीम थी अनस्टॉपेबल। फिर बताइए, किस राज्य में कोविड-19 हेल्पलाइन मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 को शुरू किया गया था? हिमाचल प्रदेश। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? मैंने आपको बताया, MK स्टालिन बन गए। DMK यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से हैं ये। और किस भारतीय को आरलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गीता मित्तल को। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस रही हैं ये। और अभी तो ये ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल के अध्यक्ष हैं। और वैसे ये अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय बनी है। बताइए भी, किस राज्य में जलकुंभी से बायोडिग्रेडेबल एक योगा मैट यानी कि चटाई बनाई है उससे, जलकुंभी से, जिसका नाम है मुरहन योगा मैट। और ये बनाया है असम में। असम के मछुआरे समुदाय की 6 युवा लड़कियों ने। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो महाराष्ट्र में। बताइए, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इस बार हमने ये 5 मई को मनाया, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन बन गए? N रंगासामी बन गए। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के हैं ये। बताइए, किस देश में इबोला वायरस रोग के 12वें प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की गई थी? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, जिसकी कैपिटल है किंशासा। और अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया। वो क्या थी? एक्ट्रेस थी ये। और अब हम लोग रिवाइज करेंगे कल के करंट अफेयर्स को। तो देखो, पहला प्रश्न पूछा गया था कि अभी जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 हुई थी, ये अभी हुई कहाँ पे? दुबई में। तो इसमें पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे रहा? तीसरे नंबर पे रहा। 15 मेडल जीते भारत ने, जिसमें से 2 गोल्ड थे, 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज थे। 2 गोल्ड किन्होंने जीते? पूजा रानी ने और संजीत ने। संजीत ने 91 केजी में और पूजा रानी ने 75 केजी में। और इसमें टॉप पे उज्बेकिस्तान था 18 मेडल के साथ। सेकंड पे कजाकिस्तान, तीसरे पे रहा भारत। बताइए, किस राज्य सरकार ने भी घर घर औषधि योजना को शुरू किया? तो राजस्थान ने। इसमें 4 औषधीय पौधे बांटे जाएंगे और वो कौन से हैं? तुलसी का, अश्वगंधा, गिलोय और काल मेघ। अभी राजस्थान ने चिरंजीवी योजना को भी शुरू किया, बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है।
बताइए ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? सुब्रमण्यम जयशंकर। सिंपल सा याद रखो, 2021 में ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है भारत। तो अब ब्रिक्स की कोई भी मीटिंग होगी, चाहे वो वित्त मंत्रियों की मीटिंग हो, रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हो, विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो, उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। और उसके रेस्पेक्ट में जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट आपके मंत्री होंगे, जैसे कि वित्त मंत्रियों की मीटिंग हुई तो वित्त मंत्री उसकी अध्यक्षता करेगी, रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हुई तो रक्षा मंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे, विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई तो विदेश मंत्री भारत के जो हैं उसकी अध्यक्षता करेंगे। ब्रिक्स की बात करेंगे, ब्रिक्स में कौन कौन से देश आ गए? ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें कब जुड़ा था? 2010 में। डायरेक्ट प्रश्न आता है। बताइए असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक कौन बन गए? प्रदीप चंद्रन नायर। असम राइफल्स को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी कहते हैं। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है ये। बताइए WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम क्या रखा है? देखो, B.1.617.1 का नाम कप्पा रखा है और B.1.617.2 का नाम डेल्टा रखा है। याद रखने की ट्रिक भी मैंने बताई थी कि .1 वाला और .2 वाला को कैसे याद रखोगे? कप्पा, लास्ट में आ रहा है प मतलब पहला, तो .1 वाला पहला है और .2 इसका नाम है डेल्टा, लास्ट में आ रहा है ट, डेल्टा में ट लास्ट में आ रहा है, ट मतलब 2, तो ऐसे याद रख लो बस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हो आप। WHO का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम। बताइए ऑल यू नीड इज जोश नाम की बुक को किसने लिखा? सुप्रिया पॉल ने। अभी सेंटर ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 आई है, उसमें टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। भारत में IIM अहमदाबाद टॉप पर है, ग्लोबली ये 415वें नंबर पर है। अभी कोपा अमेरिका 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पहले अर्जेंटीना और कोलंबिया करने वाला था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए, उन्हें हटा दिया गया, तो अब ब्राज़ील में होंगे। ये ध्यान रखना, ये जून जुलाई में होने हैं। और कोपा अमेरिका ये मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट है। फुटबॉल की बात आती है तो फीफा याद आना चाहिए। फीफा से भी 2 पॉइंट याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष है ज्ञानी इन्फिनिटो। बताइए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO हैं कौन? आधार पूनावाला। इनको किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड। और आधार पूनावाला से याद आता होगा फॉर्चून की जो वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स 2021 की जो लिस्ट आई थी, उसमें टॉप 10 में एकमात्र भारतीय थे, ये 10वें स्थान पे थे। टॉप पे कौन थी? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न। बताइए संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? TM कालियानन। और अभी किस देश के इंसान के अंदर बर्ड फ्लू संक्रमण का पहला मामला सामने आया? चाइना, और इस वेरिएंट का नाम था H10N3। तो गाइज ये लीजिए, आज की रिवीजन क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। अगर ये क्लास, ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करा करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना है। जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे एक बार शेयर ज़रूर करा करो। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।